हेलो अस्सलाम नमस्ते। तो कैसे काय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का भारत के दिल कहे जाने वाले शहर दिल्ली में। और हम आए हैं आज हुमायूं का मकबरा देखने। नाइजीरिया। ओके, I'm here from here, India. From Mumbai, Maharashtra. Mumbai? Do you know Mumbai? Yeah, I know Mumbai. Yes, from there. Great. Okay, yeah. Do you mind taking off the picture? हर जगह ऐसे दो मज़ारे हैं। काफ़ी देर से मैं इस कबूतर को देख रहा हूँ। ये मुझे डायरेक्शंस दे रहा है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 16 मीटर ऊंचा एक पश्चिमी दरवाज़ा है। नमस्ते। तो कैसे काय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फिर से इस नए वीडियो में। आज हम निकले हैं हुमायूं का मकबरा देखने। 7:30 बजे निकले हैं, लेकिन पहला ही हमें यहीं पे मेट्रो स्टेशन है जो कि आर के आश्रम से। यार ये लाइन दिल्ली में जब भी पहली बार आते हो ना, आपको एक मेट्रो की लाइन है, कुछ समझ में नहीं आती कौन सी है, क्या है। ब्लू लाइन, येलो लाइन, वायलेट लाइन टैप करते हैं और निकल जाता है। हमें जाना है राजीव चौक। तो लो जी, हम पहुंच चुके हैं हुमायूं का मकबरा। सबसे पहले लेते हैं टिकट। बेहतर है कि स्कैन ही कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा प्रोसीजर है, आपको बारकोड दिया जाता है, स्कैन करते हैं और आपकी एंट्री हो जाती है। हुमायूं के मकबरे के अंदर आपको एंट्री करने के लिए 40 रुपए का टिकट है। फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए का टिकट है। यदि आप ऑनलाइन पे करते हो, वहां पे एक स्कैनर दिखा है, उस स्कैनर पे आप स्कैन करके पे करते हो तो आपको पे करने होंगे ओनली 35 रुपीज़। आप उसे वैसे भी ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा अगर आप ऑनलाइन बुक करना चाहते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप यहीं पे आके बुक करें, क्योंकि वहाँ पर टाइम देना पड़ता है कि आप कब आने वाले हो, बिफोर नून आने वाले हो, आफ्टरनून आने वाले हो। सो इससे बेहतर है कि आप यहाँ आइए। 2 मिनट का काम 2 मिनट में, विदिन अ मिनट हो जाता है। बस वो स्कैन करना है और एंट्री दे देते हैं, जैसे कि आपने देखा है। अब हम जा रहे हैं इन गलियों से होकर। लोधी रोड जो है, उस रोड से आना है आपको हुमायूं आने के लिए। JLN स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से उतर के लोधी रोड पकड़ना है आपको। वहाँ से सीधा आप आ जाओगे हुमायूं के मकबरे में, और यहाँ से आप आ जाते हो मुगल ईरा में। सल्तनत ईरा को छोड़कर हम आए हैं मुगल ईरा में। 16वीं शताब्दी में कुछ हिस्सा इस मकबरे का तोड़ा गया है, और फिर वहाँ पर 2 दरवाजे नए लगाए गए हैं। एक देख सकते हैं आप, इस तरह से एंट्रेंस है, और दूसरा दरवाज़ा ये रहा, जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया है। अगर कोई यहाँ आना चाहे तो सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट टाइमिंग है सुबह का वक्त। सुबह सुबह यहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं हैं, कुछ इक्का दुक्का लोग आपको दिख जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता है, लोगों का आवागमन शुरू हो जाता है। कितनी हरियाली है, कितनी शांति है, चिड़ियों की चहचहाहट है हर जगह जैसे होती है। मुगलों की खासियत ही यही है कि उन्होंने प्रकृति पर काफ़ी प्रेम दिखाया है। कई सारी ऐसी सराय बनाई जाती थी लोगों के रहने के लिए, इंतज़ाम होते थे, क्योंकि ये मकबरा एक छोटा सा मकबरा तो है नहीं कि इतू से मकबरे में कोई समा जाए। शाहों का मकबरा है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 16 मीटर ऊंचा एक पश्चिमी दरवाज़ा है, जिसको विश्वदाय स्थल बादशाह हुमायूं के मकबरे के बगीचे का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। दोनों तरफ कक्षों से होकर केंद्रीय रास्ता है, तथा ऊपरी मंजिल में छोटा सा आंगन है। मुगलों द्वारा अष्टकोणीय सितारों का प्रयोग सजावटी एवं संकेत के रूप में किया जाता है। तो ये पश्चिमी दरवाज़ा जो कि 16 मीटर ऊंचा है, यह है एंट्री हुमायूं के मकबरे की। उसका नाम क्या है जी? अच्छा, क्या कह रहा? कालू महल, मतलब अनजान लोगों से शर्माता है। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला मकबरा माना जाता है, जो कि इतना बड़ा था। 16वीं शताब्दी में द मुगल एम्परर हुमायूं की फर्स्ट जो बेगम थी, बेगा बेगम, उन्होंने इस मकबरे का निर्माण कराया था। मकबरे का निर्माण एक पर्शियन आर्किटेक्चर में किया गया है।
जिसे मीरक मिर्ज़ा गियास और उनके बेटे मोहम्मद सईद ने मिलकर डिज़ाइन किया था। पर्शियन आर्किटेक्चर का बेहद ही अनोखा नमूना है हुमायूं का मकबरा। 16वीं शताब्दी में इस तरह से गार्डन से लगकर ये मकबरा पहला भारत का नमूना है। उन्नीस में हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त हुआ। उसके बाद इसे रिनोवेट किया गया, थोड़ा डेवलपमेंट और ज़्यादा काम करने से ये मोन्यूमेंट और निखर के आया है। मुझे बोलने में भी हैरानी होती है, हम मकबरे को खूबसूरत बोलते हैं, उस खूबसूरती के पीछे किसी का दर्द है। और बादशाहों का मकबरा किसी खूबसूरती से तो कम नहीं है। यह मकबरा भारत का पहला मुगल वास्तुकला का उदाहरण बना जिसने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। ताजमहल 1653 में बना, जबकि हुमायूं का मकबरा 1562 में बना था। 47 मीटर ऊंचा और 300 फीट चौड़ा यह मकबरा 8 मीटर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। इसकी नींव में 56 कोठरियां बनी हैं, जिनमें 100 से अधिक कब्रें हैं। मकबरे के ऊपर फारसी बल्बुअस गुंबद बना है, जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। हम जा रहे हैं मकबरे के अंदर। यहाँ कई सारे मकबरे हैं। मैंने बाहर जैसे देखा कई लोगों की मज़ारें हैं। हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम तथा बाद के सम्राट शाहजहां के पहले बेटे दारा शिकोह और कई मुगल उत्तराधिकारी सम्राट जहादर शाह, फर्रुख शियार, आलमगीर द्वितीय आदि की बहुत सी कब्रें यहाँ पर है। जैसे उनका भाई, चाचा, मामा, बुआ, बुआ का लड़का, उसकी बीवी, ऐसी 2-2 या 3-3 कब्रें एक साथ पाई जाती है। और मकबरे के केंद्र में ये है हुमायूं की कब्र। मकबरे में मुख्य केंद्रीय कक्ष के साथ 9 वर्गाकार कक्ष बने हैं। मुख्य कक्ष को घेरे हुए 8 2 कक्ष बीच में खुलते हैं। इस कब्र की आंतरिक सज्जा आज के खालीपन से अलग बढ़िया कालीनों व गालीचों से परिपूर्ण थी। ऊपर झूमर, कब्र पर शुद्ध श्वेत शामियाना लगा होता था और उनके सामने ही पवित्र ग्रंथ रखे होते थे। इसके साथ ही हुमायूं की तलवार, पगड़ी और जूते भी रखे होते थे। काफ़ी देर से मैं इस कबूतर को देख रहा हूँ। ये मुझे डायरेक्शंस दे रहा है, लाइक अब यहाँ है, यहाँ से कहीं और जाता है, फिर कहीं और। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही लगा, क्योंकि कोई भी यहाँ नहीं है और मैं अकेला यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक नहीं है, हर जगह ऐसी 2-2 मज़ारें हैं और इन गुंबदनुमा जगहों पर इन मकबरों का निर्माण किया गया है। हर जगह ऐसे रोशनदान, ताकि वो रोशनी यहाँ ये बीच वाली मज़ार जो कि मकबरा जो कि हुमायूं का है वहाँ पर आए। हालांकि इनडायरेक्टली ये जो सारे आप हर तरफ से जो रोशनदान देख रहे हैं, इन सब में से रोशनी यहाँ पर आती है। 2-2, 3-3 यहाँ पर सबके लिए अलग अलग मकबरे बनाए रखे हैं। 1955 में मकबरे का ज्यादातर हिस्सा रेनोवेट किया गया। अंदरूनी टाइल यानी फर्श को हटाकर लाइम प्लास्टर की जगह सीमेंट प्लास्टर को लगाया गया। जैसा कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन है, वैसे ही 30 एकड़ में फैले इस 4 बाग शैली के मुगल उद्यानों से निखरते मकबरे को बनने में 8 साल का वक्त लगा। हुमायूं मकबरे के पास में ही एक छोटा सा मकबरा है, जो कि नाई का मकबरा नाम से प्रसिद्ध है। इस मकबरे को खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर से बनाया है। नक्काशी में एक रोशनदान बनाए गए हैं और इस मकबरे में एक स्त्री और एक पुरुष ऐसी 2 कब्रें हैं। मकबरे के इर्द गिर्द ये नाले 1903 और 1905 में बनाए गए हैं। नाई के मकबरे के नाम से प्रसिद्ध यह मकबरा एक स्त्री और एक पुरुष दोनों की कब्रों से बना हुआ है। खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर और
ये छोटे से रोशनदान इसे और खूबसूरत बनाते हैं। हमेशा से मेरा मानना यही रहा है कि जब भी आप किसी की कब्र पर आओ तो थोड़ा सा पीस बनाए रखें। इन सभी मकबरों के आकार छोटे बड़े हैं, किंतु इनकी बनावट में एक समानता दिखती है। जैसे लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल, ये गुंबद, रोशनदान। यहाँ मकबरे के खुदाई के दौरान मिले कुछ अवशेष रखे हुए हैं और मकबरे की मैपिंग की गई है। कुछ पुरानी और रिनोवेशन के बाद वाली कई सारी तस्वीरें, साथ ही 1850 के बाद मकबरे में हुए बदलाव की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई हैं। हुमायूं के मकबरे से निकलकर हम जा रहे हैं ईसा खान के मकबरे की तरफ। Huh? Okay. Hi. Where are you from? Nigeria. Nigeria. Yeah. Okay. I'm here from here. India. Oh. From Mumbai, Maharashtra. Mumbai. Do you know Mumbai? Yeah, I know Mumbai. Yeah, it's from there. Nice. Great. Okay. Yeah. Do you mind taking us a picture? Yeah. See. How's this? Like it? Okay? Yeah. Sure. मोहब्बत का सुरूर now look at all that Penanzio Filipino ईसा खान टॉम। इतिहास में ईसा खां का जिक्र बहुत कम है। हालांकि ईसा खां मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी के दरबार के अफगान नवाब थे। ईसा खान का मकबरा हुमायूं टॉम से भी पहले बनाया गया था। लगभग 50-100 साल पहले ईसा खान का मकबरा बनाया था। ईसा खान का मकबरा और हुमायूं के मकबरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका आर्किटेक्चर अलग है और हुमायूं का आर्किटेक्चर जो है वो अलग है। वो है पर्शियन में और इसको अलग आर्किटेक्चर में बनाया गया है। ईसा खान के मकबरे में बहुत खूबसूरत जालियाँ लगाई गई हैं और ये नक्शीदार दीवारें इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ाती हैं। खूबसूरत नाले और जटिल पत्थरों की बनावट इस मकबरे का मुख्य आकर्षण है। ईसा खान का मकबरा उनके जीवन काल में ही बना था, जो बाद में उनके पूरे परिवार के लिए काम आया। यहाँ कई सारी कब्रें एक साथ रखी गई हैं। यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। कईयों के पास गाइड नहीं होता, वो ऐसे ही लोकल लोगों से जानकारी लेते हैं और शायद कुछ टिप भी देकर चले जाते हैं। बताया जाता है कि संगमरमर से बना हुआ ये ऊपरी ढांचा जो आज टूटा फूटा नजर आता है, ये केवल बनावटी है। असली कब्रें इसके निचले भाग में बनी कोठरियों में रखी गई हैं और यहाँ की कब्रें हुमायूं के मकबरे में देखी कब्रों से काफी ऊंची और चौड़ी दिखाई देती है। मकबरे के पश्चिमी हिस्से में खूबसूरत लाल बलुआ पत्थर से बनी इस मस्जिद का निर्माण 1547 में किया गया था। तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं लोटस टेम्पल की तरफ।